चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमारे पास में जो भी कंसेप्ट्स हैं बेसिक, हम लोग उनको भी डील करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पहले बेसिक से कंसेप्ट पे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से एकदम, ठीक है। तो ये मैंने एक रिलेशन लिखा, ठीक है, NCR into R factorial will be equal to NPR, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होगा कि NPR हमारे पास में क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम, ठीक है, R एट अ टाइम, ठीक, यही होता है हमारे पास में NPR। अगर आप NCR इंटू R फैक्टोरियल कर रहे हैं तो वो इसी को डिनोट करने वाला है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ और परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए हमने क्या किया, सबसे पहले n ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास में, उसमें से हमने क्या किया, R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन किया मैंने, ठीक है। R ऑब्जेक्ट्स का हमने क्या कर लिया, NCR n ऑब्जेक्ट्स में से हमने R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उन R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या डिनोट कर रहा है, NCR, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स अरेंजमेंट कर रहे हैं उसका हम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं NPR की, तो वो क्या डिनोट करता है हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन R एट अ टाइम, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे NPR की, तो वो सिंपल सा आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। और NCR आप क्या लिखते हो, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। मैंने ये वाला रिलेशन इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्या हो, बेसिक आइडिया हो कि ये दोनों आखिर मीन क्या करते हैं और ये दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन क्यों है, ठीक है। हम लोग ये वाला हमेशा यूज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर आप ये वाला फॉर्मेट नहीं यूज करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेम आंसर आने वाला है। अगर आप n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर आप अरेंज कर रहे हैं उनका, या फिर अगर आप NPR यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट था। हम लोग ये ज्यादातर इस वाले पार्ट को यूज करते हैं NCR इंटू R फैक्टोरियल वाले, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कन्वीनियंस लगता है इससे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन का लेवल है वो मैं धीरे धीरे इंक्रीज करता जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया, इसके बाद जो हमारा लेवल है क्वेश्चन का वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके ट्राई करिए, ठीक है। उसके बाद मेरा डिस्कशन देखिएगा, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सुपर सच दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। जो कंडीशन होती है हमारे पास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उन्हें आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा। वॉवेल्स ऑक्यूपाई, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। ये हमारे पास में कंडीशन दी गई है। और हमारे पास में वर्ड क्या है, SUPER, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में वॉवेल्स क्या है, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वॉवेल्स गिवन है वो है U और E, ये दो वॉवेल्स है, ठीक है। क्लियर है। हमें क्या बोला गया है कि इन दो वॉवेल्स को एक साथ रखना है, दैट मीन्स टुगेदर करना है इन दोनों को, ठीक है, एक साथ बांध कर रखना है। तो बाकी के जो बच्चे हमारे पास में लेटर्स है SPR, ठीक है। तो अब देखिए अरेंजमेंट कैसा होता है।
जब भी आपको टुगेदर वाला क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, जो भी आपको लेटर्स को टुगेदर करना है आप क्या कर लीजिए, उनको एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है, सिंगल यूनिट आप अज्यूम कर लीजिए। तो हमारे पास में लेटर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये वाला चौथा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 2 3 और ये एक चौथा, ठीक है। दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज से हम इन चारों नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इनटू। अब देखिए हमारे पास में जो लेटर्स को हमने, जैसे यू और ई हमारे पास में टुगेदर हमने अरेंज किया था, टुगेदर रखा था, उन्हें भी आपस में क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं उनके पोजीशन को। इसलिए हमारे पास में यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल देगा हमें 24 इंटू 2 48, ठीक है, क्लियर। तो हमने ये वाला 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास में ये जो टुगेदर वाला केस है वहां पर वो दोनों अपनी पोजीशन को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल बेस से उन्हें अरेंज किया है, ठीक है। और ये 4 फैक्टोरियल वाला क्यों लिखा है, क्योंकि 1 2 3 और ये चौथा वाला जो सिंगल यूनिट था उन्हें उसे मैंने कंसिडर किया था, इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड बटर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है वो है बी यू डबल टी ई आर। यहाँ पर हमारे पास एक लेटर है टी जो कि रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसके इसको अलग से लिखा, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास में सेम कंसेप्ट था, बट उन दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारे पास में यहाँ पर एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए हमारे पास में बोला गया है, कंडीशन क्या है, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो हमारे पास में वॉवेल यहाँ पर क्या है, देखिए वॉवेल्स यहाँ पर हमारे पास में गिवन है यू ई, ठीक है। इसे क्या करना है, टुगेदर रखना है, ठीक है। तो सिंगल यूनिट इसको कंसिडर कर लेंगे, एक यूनिट, ठीक है। बाकी के जो बचे हमारे पास में लेटर हैं बी टी टी आर, ठीक है। तो अब इनका हमारे पास में अरेंजमेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ये सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू इन दोनों का आपस में अगर अरेंजमेंट कर दें, दैट मीन्स जो टुगेदर हमने रखा है इन दोनों का अगर आपस में अरेंजमेंट कर दें हम, क्योंकि वो दोनों भी पोजीशन अपना क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिएगा ये वाले जो लेटर्स हमारे पास में हैं डबल टी जो कि रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास में एक लेटर है टी जो रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए हमने यहाँ पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास में टी है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। और ये वाला 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, इस u और e के आपस में इंटरचेंज पोजीशन के करने के कारण से आया, ठीक है, ये वाला 2 फैक्टोरियल। और ये वाला 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया है, जो हमने लेटर्स को अरेंज किया है 1 2 3 4 और एक 5वां लेटर जिसको हमने सिंगल यूनिट माना था, ठीक है, क्लियर। देखिए अब ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल हमारे पास में होता है 120, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारे पास में है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलिए जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, देखिए, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ वेज इन विच एनी 4 लेटर्स, ठीक है, 4 लेटर्स की बात की जा रही है, एनी 4 लेटर्स कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड, यहाँ पर हमारे पास सिलेक्शन की बात बोली जा रही है, ठीक है, फ्रॉम द वर्ड कार्गो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो वर्ड है वो है CORGO,
डबल ओ। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर 4 लेटर्स क्या करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करना है, 4 लेटर्स का सिलेक्शन करना है और एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ वेज, कितने ऐसे तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास में वर्ड है कार्गो, ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में ट्रिपल ओ है। ठीक है, 3 बार ओ आया है। ठीक है, एक बार सी है, एक बार आर है, एक बार जी है। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं केसेस लिख रहा हूं कि जब हमारे पास में 3 लेटर्स सेम हो, 3 सेम का मतलब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ 3 लेटर्स सेम हो और जो चौथा लेटर हो 1 डिफरेंट। ऐसा भी बन सकता है केस। दूसरा केस आ सकता है 2 लेटर्स सेम हो और बाकी के 2 लेटर्स डिफरेंट हो। हमारे पास में 4 लेटर के बनाने हैं ना वर्ड, 4 लेटर वर्ड बनाना है। ठीक है, 3 सेम 1 डिफरेंट, 2 सेम 2 डिफरेंट। ठीक है, या फिर हो सकता है 4 डिफरेंट, 4 लेटर्स डिफरेंट। ठीक है, 3 लेटर सेम 1 डिफरेंट, 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट, 4 लेटर्स डिफरेंट। ठीक है, तीनों केसेस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए जब केस मैं बोल रहा हूँ 3 लेटर्स सेम होंगे और एक लेटर डिफरेंट होगा तो केस कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है सिर्फ इनका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 वाला जो पेयर है, दैट मीन्स ट्रिपल वाला पेयर है, वो हमारे पास में कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, एक ही पेयर ऐसा है हमारे पास में 3 लेटर सेम, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 लेटर्स जो सेम हमारे पास में है, उसके कितने पेयर्स हैं, सिर्फ एक पेयर है। ठीक है, तो उस एक पेयर में से एक पेयर को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये जो सी है लेटर, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास बाकी के जो बचे कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, इन 3 लेटर्स में से कोई एक लेटर हमने यहाँ पे डाल दिया, तभी तो हमारे पास में ये केस बन सकता है ना, 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 लेटर्स सेम 1 लेटर डिफरेंट। ठीक है, तो हमारे पास में इस केस की वैल्यू क्या आ गई, 3। ऐसा हम 3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया, दूसरा तरीका मैंने ये लिख दिया, तीसरा तरीका मैंने ये लिख दिया। तीनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया और यहाँ पर मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, देखिए पहला वेज, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन की बात बोली जा रही है। तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल मत लगाने जाइएगा कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन के बारे में बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट करने मत लगिएगा। ठीक है, अब ये एक केस हुआ, दूसरा केस के बारे में बात करता है, 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ सिलेक्शन करना। अब देखिए जो हमारे पास में 2 का पेयर है, देखिए ये इसको हम लोग 2 का पेयर में भी काउंट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है जहां पर क्या है, 2 लेटर सेम है। ठीक है, तो उस एक पेयर में से एक पेयर को आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए ऐसा ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, ऐसा ओरिएंटेशन होगा, 2 लेटर सेम 2 डिफरेंट। ठीक है, बाकी के बचे कितने लेटर्स हैं हमारे पास में, 1 2 3, उन 3 में से किसी 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, 3C2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3। ठीक है, देखिए हमारे पास में अब इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ CRCG। ठीक है, OOCR हो गया हमारे पास में, CG हो गया। ठीक है, और एक हमारे पास में हो सकता है RG। तो तीनों केसेस में मैंने लिख दिए, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, 3 वेज से हम कर सकते हैं ऐसा, तीनों वेज मैंने लिख भी दिया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ सिलेक्शन करना है, आप अरेंजमेंट मत करिएगा, फैक्टोरियल मत लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए चौथा केस, सॉरी तीसरा केस, दैट इज 4 डिफरेंट। जब हम लोग 4 डिफरेंट लेटर्स लेंगे तो हमारे पास में क्या केस आएगा, देखिए हमारे पास में डिफरेंट लेटर्स कितने हैं, 1 2 3, और जो हमारे पास में ये है इसी को एक काउंट करेंगे। क्यों?
क्योंकि ये एक ही तो वर्ड है हमारे, एक ही तो लेटर है हमारे पास में, ओ जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास में लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 4 लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया और हम लोग अरेंज तो यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास में एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन कैसा होगा, OCGR, ऐसा ओरिएंटेशन होगा, सिर्फ एक ही तरीका, ठीक है। अरेंजमेंट तो यहाँ हमको करना ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे सारे केसेस को। देखिए केस, पहला वाला केस 3 + 3 + 1, दैट इज 3 + 3 + 1, कितना हो जाएगा हमारे पास में 7। जो केसेस था हमारे पास में, पहले केस में आया 3 वेज, दूसरे केस में आया 3 वेज, तीसरे केस में आया 1 वे, दैट इज टोटल 7 वेज हमारे पास में होने वाले हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई होप, बट यहाँ पे सिलेक्शन का जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर परम्यूटेशन होता या फिर अरेंजमेंट होता तो ये जो सिनेरियो था यहाँ पर हमारे पास में फैक्टोरियल सारा चीज सेम रहता, बस यहाँ पर फैक्टोरियल्स वगैरह हम लोग ऐड कर देते हैं हर केसेस में, ठीक है। अरेंजमेंट भी करना स्टार्ट करते हैं हम लोग उस केस में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। देखिए हमें क्या बोला गया है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब हमने को क्या करना है, वॉवेल्स को एक साथ नहीं रहने देना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस टुगेदर इज इक्वल टू नॉट टुगेदर, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर लूं, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस उसमें से टुगेदर वाला जो हमारे पास में केस होगा उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में नॉट टुगेदर, दैट मीन्स नो वॉवेल्स टुगेदर वाला केस आ जाएगा, ठीक है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस the number of ways in which the vowels occur together, that will give no vowels occur together, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर, तो मैं पहले टुगेदर वाला निकाल लेता हूँ केस, ठीक है। वॉवेल्स हमारे पास में यहाँ पर क्या है, वॉवेल्स हमारे पास में है ई, हमारे पास में वॉवेल है आई है बस, और कोई तो वॉवेल नहीं, इनको एक साथ करके हम टुगेदर वाला केस निकाल देते हैं, टुगेदर, ठीक है। टुगेदर करेंगे तो क्या होगा, सिंगल यूनिट इसको कंसीडर कर लेते हैं। बाकी के जो हमारे पास में लेटर्स हैं P N C L, ये होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखिए अरेंजमेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको सिंगल यूनिट माने इसलिए हमने इसको एक काउंट किया, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वेज से इनटू, इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। क्लियर, इनको हमने क्या कर दिया, आपस में अरेंज कर दिया 2 फैक्टोरियल वेज से, क्लियर है। यही होगा हमारे पास में, तो 5 फैक्टोरियल होगा हमारे पास में 120 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 240। ये आ गया हमारे पास में कौन सा केस, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। ये आ गया हमारे पास में टुगेदर वाला केस, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा केस, टोटल वाला। टोटल हमारे पास में जो ये पेंसिल वर्ड है इसको हम लोग PENCIL, कितने लेटर्स हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 720 वेज से हम लोग टोटल सिलेक्शन अरेंजमेंट कर सकते हैं, सॉरी सिलेक्शन में बोल रहा था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं पेंसिल वर्ड को, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल माइनस टुगेदर क्या दे देगा हमें, नो वॉवेल्स टुगेदर वाला केस दे देगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 720 माइनस 240, यही करना था ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 480, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो क्या दे देगा, हमें करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमने यूज किया है, टोटल माइनस टुगेदर दैट विल गिव नॉट टुगेदर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये वाला केस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, हमारे पास में क्या दे रखा है, 5 बॉयज है, ठीक है, एंड 3 गर्ल्स है। ठीक है, कैन बी सीटेड इन अ रो so that each girl is between 2 boys। कंडीशन देखिएगा, each girl is between 2 boys। ठीक है, हर एक लड़की क्या होनी चाहिए, 2 बॉयज के बीच में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन दिया गया। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं, जो 5 बॉयज हैं, मैं नाम दे देता हूं B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, पहला वाला बॉय, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, पांचवा बॉय। ठीक है, अब कंडीशन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि हर एक लड़की जो है हमारे पास में, जो 3 गर्ल्स हैं, वो क्या होनी चाहिए, 2 बॉयज के बीच में बैठी होनी चाहिए। यही बोला गया कंडीशन। ठीक है, तो जो हमारे पास में गर्ल्स होंगी वो कहाँ पे बैठ सकती हैं, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए, तो इन दोनों बॉयज के बीच में बैठ सकती हैं, इन दोनों बॉयज के बीच में बैठ सकती हैं, इन दोनों बॉयज के बीच में बैठ सकती हैं, और यहाँ पे बैठ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गर्ल्स को नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पे गर्ल को नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है ईच गर्ल इज बिटवीन 2 बॉयज। ठीक है, हर एक लड़की क्या होनी चाहिए, 2 बॉयज के बीच में बैठी होनी चाहिए, यही बोला गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास में कितनी प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4। 4 प्लेसेस में से किसी 3 प्लेस को सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, तीनों लड़कियों को बिठा दिया। ठीक है, और उनको आपस में अरेंज कर दिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, 4 प्लेसेस में से किसी 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करके, 4C3, 4 प्लेसेस में से किसी 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करके हमने वहां पर बिठा दिया, किसको, गर्ल्स को, और उन्हें आपस में अरेंज कर दिया, उनके पोजीशन को आपस में अरेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल वेज से। क्यों, क्योंकि लड़कियां तो 3 ही बैठी है ना, तभी तो 3 फैक्टोरियल किया मैंने। ठीक है, हो गया। अब देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा। अब तो हमारे पास में क्या हो गया कि गर्ल्स तो हमारे पास में बैठ गई हैं, इनटू हमारे पास में जो बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास में आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 5 फैक्टोरियल बेस से। 4C3 होता है हमारे पास में 4, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 5 फैक्टोरियल होता है हमारे पास में 1, 2, 0। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 24 और यहाँ पर 120। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 दूनी 24, दैट इज 2880 आने वाला है हमारे पास में। ठीक है, तो 2880 हमारे पास में ऑप्शन ए में हमें दिख रहा। ठीक है, तो जो हमारे पास में कंसेप्ट क्या था कि यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया था, ईच गर्ल इज बिटवीन 2 बॉयज, बस इस कंडीशन को हमने क्या कर दिया, फुलफिल करा दिया। हमने बॉयज को इस ऑर्डर में बैठा दिया जिससे कि हमारे पास में ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, हर 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल्स को हमने बैठा दिया। तो कितने प्लेसेस थे हमारे पास में, 4 प्लेसेस थे जहां पर हम क्या कर सकते थे, गर्ल्स को बिठा सकते थे। तो हमने क्या किया, उन 4 प्लेसेस में से किसी 3 प्लेसेस को सिलेक्ट करके वहां पर लड़कियों को अरेंज कर दिया। ठीक है, गर्ल्स जो थी हमारे पास में। उसके बाद बाकी बचे जो बॉयज थे हमारे पास में, हमने क्या कर दिया, उनके पोजीशन को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने 5 फैक्टोरियल बेस से उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पास में परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स पे बेस्ड है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवन नंबर्स that can be formed using
0 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो 4 हमारे पास में 4 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। दैट मीन्स इवन नंबर होने का मतलब बोला जा रहा है दैट इज यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर पार्टिकुलरली केसेस बना लेते हैं जहां पर कि हम लोग यूनिट प्लेस के नंबर को फिक्स कर देते हैं पहले। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पहले केस में यूनिट प्लेस के नंबर को 0 ऑलरेडी फिक्स कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास में बाकी बचे कितने नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 को तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस पे, तो बाकी बचे कितने नंबर हुआ, 6 नंबर्स हमारे पास में है। तो उन 6 में से कोई एक नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता। ठीक है, अगर पहले पोजीशन पे 6 नंबर्स आ सकते हैं तो दूसरे पोजीशन पे हमारे से कितने नंबर्स अलाउड होंगे, 5, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, विदाउट रिपीटेशन का केस है। ठीक है, अगर पहले वाले पोजीशन पे 6 नंबर्स अलाउड है तो दूसरे वाले पोजीशन पे सिर्फ 5 नंबर अलाउड होंगे। क्यों, क्योंकि एक नंबर तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, वो नंबर यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, सिमिलरली तीसरे वाले पोजीशन पे सिर्फ 4 ही नंबर्स अलाउड होंगे। तो इस तरह से करके हमारे पास में कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे यहाँ पर, 6 × 5 × 4। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे 0 हमारे पास में डिजिट है जो कि मैंने ऑलरेडी फिक्स करके रखा है, और 6 5 और 4 हमारे पास में नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 6 5 30 30 चौके 120। ठीक है, जो दूसरा केस हमारे पास में है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दूसरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में हम लोग यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में 2 को हमने क्या कर दिया, पहले से फिक्स कर दिया। दैट मीन्स यूनिट प्लेस में हमारे पास में अब कितने नंबर आ सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पर कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे। देखिए, क्या 0 पहले वाले पोजीशन पे आ सकता है, नहीं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6। इन पांचों में से कोई एक नंबर आ सकता है पहले वाले पोजीशन पे। ठीक है, 0 हमारे पास में पहले वाले पोजीशन पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो 5 में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब बाकी बचे 4 नंबर दूसरे वाले पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर जो है बाकी बचे हैं, 5 में से कोई एक नंबर पहले वाले पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब बाकी बचे 4 नंबर और ये 0। ठीक है, कितने नंबर हो गया, 5, जो कि दूसरे वाले पोजीशन पे आ सकते हैं आप। ठीक है, और तीसरे वाले पोजीशन पे सिर्फ 4 नंबर अलाउड होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 4, दैट इज 25 25 चौके 100। ठीक है, 5 × 5 × 4, ये 2 नहीं से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिजिट फिक्स किया है, ना कि ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। टोटल नंबर ऑफ वेज के हमारे पास में क्या है, 5 × 5 × 4। ठीक है, चलिए थर्ड केस हमारे पास में, जबकि मैंने क्या कर लिया, 4 को ऑलरेडी फिक्स कर दिया हमारे पास में यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो हमारे पास में सेम केस आएगा, पहले वाले पोजीशन पे 5 नंबर्स आ सकेंगे, दूसरे वाले प्लेस पे भी 5 नंबर्स, और तीसरे वाले प्लेस पे भी हमारे पास में 4 नंबर अलाउड होंगे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला जो केस, लास्ट वाला जो केस होगा जहां पर हमने यूनिट प्लेस को 6 फिक्स कर दिया, तो पहले वाले पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ 5 नंबर अलाउड होंगे, दूसरे वाले प्लेस पे सिर्फ 5, और तीसरे वाले प्लेस पे फिर सिर्फ 4 नंबर अलाउड होंगे। ठीक है, अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप करके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक केस ऑलरेडी लिख लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो केस है वो सिमिलरली इस वाले केस के साथ मैच कर रहा है, तो सिमिलर हो जाएंगे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज। तो हमारे पास अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 420, दैट इज 420, जो हमारे पास में ऑप्शन सी में हमें क्या दिख रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 3 2 1 सो दैट ऑड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए तो
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 7 प्लेसेस बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, क्या बोला गया, कंडीशन क्या है, ऑड डिजिट्स जो हैं, ऑड डिजिट्स कौन कौन से हमारे पास में है 1 1 3 3, ये हमारे पास में क्या है 4 ऑड डिजिट्स है। ठीक है, जो कि गिवन है। हमारे पास में ऑड प्लेसेस कौन कौन से होंगे, ये वाला ऑड प्लेस होगा फर्स्ट पोजीशन ऑड प्लेस, थर्ड पोजीशन ऑड प्लेस हमारे पास में होगा, फिफ्थ वाला पोजीशन ऑड प्लेस होगा और सेवेंथ वाला पोजीशन ऑड प्लेस होगा। ठीक है, तो इन 4 पोजीशंस को हम क्या करेंगे, इन 4 प्लेसेस में से 4 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और वहां पर हम क्या कर देंगे 4 फैक्टोरियल बेस से इन 4 नंबर्स को बिठा दिया हमने। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों 2 फैक्टोरियल मैंने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास में जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटेड सिमिलर। ठीक है, जो हमारे पास में डिजिट है 1 वो रिपीट हो रहा है 2 बार, इसलिए हमने उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। सिमिलरली 3 हमारे पास में 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, ऑड नंबर्स जो हैं वो हमने बिठा दिए हैं, ऑड डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब बाकी बचे हमारे पास में क्या है, इवन नंबर्स, जो कि है 2 2 और क्या हमारे पास में 4। ठीक है, तो बाकी बचे कितने प्लेसेस हमारे पास में, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। तो हमने क्या कर दिया 3C3, 3 प्लेस में से 3 प्लेस को सिलेक्ट कर लिया और वहां पर इन तीनों नंबर्स को हमने क्या कर दिया, बिठा दिया 3 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास में 2 जो है डिजिट वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब इसको जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते क्या आता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 4C4 होगा 1 और 4 फैक्टोरियल होगा हमारे पास में 24, 3C3 होगा 1 और 3 फैक्टोरियल होगा 6। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तिया 24, 6 तरीके 18, दैट इज हमारे पास में 18 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 so that digits do not repeat। ठीक है, and the terminal digits are even। ठीक है, तो 6 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं, तो हम 6 प्लेसेस बना देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और क्या करना है हमें टर्मिनल प्लेसेस पे, दैट इज ये दोनों प्लेसेस पे क्या करने हैं, हमें इवन नंबर्स डालने हैं। यहाँ पर भी इवन होना चाहिए और यहाँ पर भी इवन होना चाहिए। तो इवन नंबर्स हमारे पास में कौन कौन से हैं, 2 4 और 6 हमारे पास में यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इन्हीं प्लेसेस का काम खत्म कर देते हैं। 3 नंबर में से 2 नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया हमने, इन 3 नंबर्स में से किसी 2 नंबर को सिलेक्ट कर लिया हमने और उन 2 नंबर्स को हमने टर्मिनल प्लेस पर डाल दिया 2 फैक्टोरियल वेज से। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया उन्हें। ठीक है, 3 नंबर्स में से 2 नंबर को हमने सिलेक्ट करके टर्मिनल प्लेसेस पे डाल दिया और फिर उनका आपस में अरेंजमेंट कर दिया 2 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है, चलिए अब बाकी बचे नंबर्स कौन कौन से हमारे पास में बच गए, 1 3 5 7। ठीक है, इन 3 में से हमने 2 ही नंबर का यूज किया है अभी तक, इसका मतलब है इन 3 में से 2 नंबर का यूज किया है, एक नंबर अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे बचा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, दैट इज 5 नंबर्स में से किसी भी 4 नंबर्स को सिलेक्ट करके 5 नंबर्स कौन कौन से बचे हैं हमारे पास में, देखिए हमने क्या बोला कि इन 3 नंबर्स में से किसी 2 नंबर को हमने ऑलरेडी यहाँ पर बिठा दिया है, मतलब इन 3 नंबर में से 2 नंबर यूज हो चुका है और एक नंबर अभी भी बचा हुआ है। तो वो एक नंबर और ये दूसरा नंबर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा नंबर। तो उन 5 में से कोई भी 4 नंबर्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और उन्हें आपस में अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज से। 4 फैक्टोरियल वेज से हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, जो 5 नंबर्स हमारे पास में थे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और यहाँ पर जो एक नंबर बचा हुआ था वो 5वां नंबर है। ठीक है, उन 5 नंबर में से 4 नंबर को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट करके
उनका अरेंजमेंट कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज से आपस में, ठीक है। अब देखिए 3C2 3 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 5C4 5 होता है, 4 फैक्टोरियल हमारे पास में होता है 24। तो 10 तिया 30 और 24 तिया 72, 720, 720 हमारे पास में क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 था। द नंबर ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर हमें तैयार करना है, विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, 4 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं जो कि क्या हो, 4 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, 4 से डिविजिबल अगर हैं, कोई भी नंबर अगर हमारे पास में उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर नंबर हमारे पास में गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर हमारे पास में बोला नहीं गया है कि विदाउट रिपीटेशन का केस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिपीटेशन हमारे पास में क्या है, अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला गया है रिपीटेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास में लास्ट 2 डिजिट 12 हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से 4 से, ठीक है। यहाँ पर नंबर हमारे पास कौन कौन से गिवन है, 1 2 3 4 5, तो इन्हीं नंबर्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को फिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 हो और टेंथ प्लेस पे 2 हो तो नंबर क्या होगा हमारे पास में, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में 32 हो, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे 2 और टेंथ प्लेस पे 3 हो तो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 44 हो तो भी नंबर क्या होगा हमारे पास में, किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 52 दैट इज अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो और टेंथ प्लेस पे 5 हो तो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने कितने केसेस लिख दिए, 1 2 3 4 5 केसेस हमने लिख दिए, जहां पर हमने यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस को पहले से फिक्स कर दिया है। सिर्फ हम क्या करेंगे, बाकी के जो 2 प्लेसेस हैं उनको अरेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों प्लेसेस तो मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, तो जो बाकी का पहला प्लेस है उस पे कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो इस फर्स्ट प्लेस पे इन 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 में से कोई भी एक नंबर आ गया, ठीक है। पहले वाले प्लेस को हम लोग 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं, 5 वेज से। दूसरे वाले पोजीशन को भी हम लोग 5 वेज से फिल कर सकते हैं, दैट मीन्स 5 into 5 25 वेज से हम लोग पहले केस को फिल कर सकते हैं, इन दोनों प्लेसेस को, ठीक है। दूसरा वाला केस, ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वाले पोजीशन को 5 तरीके से फिल कर सकते हैं और दूसरे वाले प्लेस को भी 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। इन 5 में से कोई भी एक नंबर पहले वाले प्लेस पे आ सकता है और इन 5 में से कोई भी एक नंबर दूसरे वाले प्लेस पे आ सकता है, दैट इज 5 into 5 25 वेज, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई मत करिएगा 2 और 4 से, क्यों, क्योंकि ये मैंने डिजिट्स को पहले से फिक्स करके रखा है, ये ना कि नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। सिमिलरली तीसरे वाले केस में भी 25 वेज से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। चौथे वाले केस में भी 25 5 into 5 25 वेज से फिल कर सकते हैं और लास्ट वाले केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 into 5 25 वेज से फिल कर सकते हैं, दैट इज ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 125 वेज से हम लोग फिल कर सकते हैं इन 5 केसेस को। तो इतने ही केसेस पॉसिबल होंगे जो कि हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा 125, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वहां पर मैंने सिर्फ रिपीटेशन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया है, दैट इज विदाउट रिपीटेशन वाला हम लोग केस देखेंगे, इसी क्वेश्चन का सिमिलर वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास में है द नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, 5 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 4 दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4। 0 को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, देखिए 5 डिजिट के हमारे पास में नंबर तैयार करने हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर हमारे पास में लास्ट डिजिट 0, 4 होगा तो नंबर क्या होगा हमारे पास में 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट हमारे पास में 1, 2 होगा तो हमारे पास में जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अगर हमारे पास में लास्ट 2 डिजिट 2, 0 हो, दैट इज यूनिट प्लेस पे 0 और 10th प्लेस पे 2 हो तो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। और अगर 24 हो तो भी डिविजिबल होगा 4 से। 28 तो नहीं बन सकता है, 32 बन सकता है। ठीक है, 32 अगर हमारे पास में लास्ट 2 डिजिट हो तो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 36 नहीं हो सकता है, 40 हो सकता है। ठीक है, 44 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 44 अगर हम लिखेंगे तो जो विदाउट रिपीटेशन वाला केस है, रिपीट तो नहीं होना चाहिए हमारे पास में, 44 लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा ना। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 केसेस पॉसिबल होंगे। ठीक है, और कोई केस तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को फिक्स कर दिया है। बाकी के जो 3 प्लेसेस हैं हर एक केस के लिए हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ। नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास में, 0, 1, 2, 3, 4, यही 5 नंबर्स हैं। इन 5 नंबर्स में से 0 और 4 को तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है यूनिट और 10th प्लेस पे। तो बाकी बचे कितने नंबर्स हमारे पास में, 1, 2, 3। इन 3 में से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरे वाले प्लेस पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं और तीसरे वाले प्लेस पे सिर्फ एक ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। दैट इज 3 ways into 2 ways into 1 ways, that is 3 into 2 into 1 which is equal to 6 ways। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं दूसरे वाले केस के लिए जहां पर हमारे पास में यूनिट प्लेस पे है 2 और 10th प्लेस पे है 1। ठीक है, देखिए इस वाले केस को थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर हमने क्या किया, 1 और 2 को ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। ठीक है, बाकी बचे कितने नंबर्स हमारे पास में, बाकी बचा हमारे पास में नंबर 0, 3 और 4। ठीक है, इन 3 नंबर्स में से दैट इज 0, 3 और 4 में से क्या हम पहले वाले पोजीशन पे 0 को रख सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में पहले वाले पोजीशन पे कौन कौन आ सकता है, 3 और 4, यही दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर आ सकता है। दैट इज पहले वाले पोजीशन पे 2 में से कोई एक नंबर ही आ सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर पे, दैट इज दूसरे प्लेस पे कौन नंबर आ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो सेकंड वाला प्लेस है वहां पर अब क्या हो सकता है, 0 तो आ सकता है और इन दोनों में से एक नंबर तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो इन दोनों में से जो एक बचा हुआ नंबर होगा और एक 0, तो यहाँ पर 2 तरीके से फिल कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से, दैट इज 2 into 2 into 1। दैट इज हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4। दैट इज 2 ways into 2 ways into 1, दैट इज 4 ways से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को फिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 2 into 2 into 1, 4 ways। सिमिलरली अब हमारे पास में देखिए इस वाले का, इस केस की मैं बात करूं तो सिमिलरली यहाँ पर हम अब देखिए, अब जो केस मैं बता रहा हूं, अगर आपने ये दोनों केसेस को लिख लिया तो बाकी केसेस को आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। जो ये केसेस है, मैं कलर चेंज करता हूं, जो ये वाला केस है, ये वाला केस और 0 वाला केस की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला केस और ये वाला केस सिमिलर है। दैट मीन्स अगर पहले वाले केस के लिए 6 आया है तो यहां पर भी तीसरे वाले केस के लिए भी 6 वेज ही आएगा, क्योंकि दोनों ही केस सिमिलर है। ठीक है, और लास्ट वाले केस के लिए भी 6 वेज ही आएगा।
और अगर मैं बात करूँ, अब मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से, देखिए इस बार मैं ये वाला कलर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए पर्पल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो दूसरा वाला केस में बात कर रहा हूँ, ये इस वाले केस की, दूसरा वाला केस और ये वाला केस और ये वाला केस, अगर इस केस के लिए 4 वेज आया है तो इस वाले केस के लिए भी 4 वेज आएगा, आइडेंटिकल है, और इस वाले केस के लिए भी 4 वेज ही आएगा, ठीक है। तो अब अगर ऐड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 4 3 12, 18 12 30, 30 30 हमारे पास में क्या आने वाला है, 30 वेज, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाला जो केस है उसके लिए मैंने निकाला, बाकी सारे केसेस को मैंने क्या कर लिया, उसके साथ में हमने देख लिया कि इंटरलिंक्ड है या नहीं है। तो पहला वाला केस और तीसरा वाला केस और लास्ट वाला केस सेम था, ठीक है। और जो दूसरा वाला केस था और ये वाला केस और ये वाला केस सेम था, ठीक है। तो हमने आपस में उसमें क्या कर लिया, रिलेशन देख लिया और उसे बना दिया, ठीक है। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 30, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच।